नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कड़ी में उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी करा, तो वहीं उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सभी विपक्षी नेता समेत बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें MNS के राज ठाकरे ने इस सर्वदलीय बैठक में आने से मना कर दिया। आपको बता दें कि बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां CM उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें खुद MNS के प्रमुख नेता उन्होंने इस बैठक में आने से मना कर दिया है। तो वहीं MNS के 3 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन राज ठाकरे ने इस सर्वदलीय बैठक में आने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद को लेकर ये घमासान मची, जिसके बाद CM उद्धव ठाकरे ने इस सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सभी विपक्षी नेता समेत अपने नेताओं के साथ ये सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया। इसके बाद खुद राज ठाकरे ने इस बैठक में आने से मना कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाएंगी। यह मीटिंग लाउड स्पीकर विवाद पर चर्चा के लिए होनी है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। लाउड स्पीकर विवाद पर जिन जिन बातों के बिंदु रखे उन पर चर्चा होने के लिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसके बाद अब राज ठाकरे ने न आने पर MNS नेता संदीप देशपांडे ने बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस सर्वदलीय बैठक पर राज ठाकरे के न आने पर MNS के नेता संदीप देशपांडे ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि MNS नेता संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे, बट इस मीटिंग में राज ठाकरे नहीं आएंगे। वहीं सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्हें बैठक में शामिल होना था। उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। इस बैठक में सभी नेताओं को बुलाने का आदेश दिया था, वहीं ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी शामिल नहीं होंगे। राज ठाकरे के बाद उन्होंने भी इस सर्वदलीय बैठक में न आने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक फडणवीस आज दोपहर 1 बजे BJP प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और विधान परिषद प्रवीण दारेकर के साथ BJP पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वह इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने 3 मई को तक सभी लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वह खुद लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इसके बाद अगर 3 मई तक इन सभी लाउड स्पीकरों को मस्जिद से नहीं हटाया गया तो वो खुद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। इसके बाद मुंबई और ठाणे में रैलियां भी हुई, जिसके बाद राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार को रैलियों से भी चेतावनी दी। उसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। अब इस विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राज ठाकरे ने मना कर दिया, लेकिन MNS के 3 नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर BJP का प्रतिमंडल दिल्ली पहुंचा है। आपको बता दें कि इस प्रतिमंडल ने दिल्ली BJP नेता किरीट सोमैया पर हमले को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई पूरी नहीं थी, जिसको लेकर वह दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि BJP प्रतिमंडल ने दिल्ली के गृह सचिव से मुलाकात की है, इसमें उन्होंने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर यहां दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर वह अब दिल्ली पहुंचे हैं। उनका प्रतिमंडल किरीट सोमैया ने, आपको बता दें कि किरीट सोमैया इससे पहले नवनीत राणा से मिलने थाने पहुंचे थे, जिसके बाद उन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। इस हमले में किरीट सोमैया घायल हो गए थे और जिसके बाद अब उनका BJP प्रतिमंडल दिल्ली पहुंचा है। उन्होंने
ज्ञापन सौंप कर महाराष्ट्र में पुलिस की तरफ से की जा रही जांच और कार्रवाई को लेकर मांग की है। निष्पक्ष जांच की उन्होंने इसको मांग की है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के पाठ शुरू लेकर हुआ विवाद अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर अब बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। आपको बता दें कि इस दल में किरीट सोमैया भी शामिल हैं। डेलीगेशन में गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि किरीट सोमैया में खार पुलिस थाने पर हमला हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी ने ये सवाल उठाया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी दल के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को दिया जाएगा। पुलिस की भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, किन्हीं सवालों को लेकर ये बात उठी है। साथ ही पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचकर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारे पर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बयान दिया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारे पर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि शिवसेना के प्रवक्ता धमकी देते हैं और मुझे कार्रवाई करने को कहते हैं, जिस पर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस पर यह कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और दिल्ली प्रतिनिधिमंडल ने पहुंचकर वहां ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इससे पहले उन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनसे मुलाकात करने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान उन पर हमला हुआ था। इस बात को लेकर अब यह मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि इसको लेकर अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करे। उन्होंने तो वहीं किरीट सोमैया ने खुद दिल्ली पहुंचकर इल्जाम लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारों पर यह सभी कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति से मुलाकात करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया आए थे। मुलाकात के बाद जब वे खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किरीट की गाड़ी पर बोतलें फेंकी गईं और बाद में इसकी जानकारी खुद किरीट ने अपने ट्वीट पर दी और इस पर प्रदर्शन की वजह से उन्होंने यह भी लिखा कि वे चोटिल हो गए थे और उनके चेहरे और आंख पर चोट आई थी, जिसके बाद अब यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके लिए आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया खुद प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि कहां से यह विवाद शुरू हुआ। राणा दंपति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। राणा दंपति ने इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिव सैनिक भारी संख्या में जुट गए थे, जिसके बाद उन्हें दिन भर राणा दंपति के घर से बाहर हंगामा किया। शिवसेना के ने राणे के घर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए। पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की और शिकायत में शिवसेना ने कहा कि उनके मातोश्री मंदिर की तरह है, जहां शिव सैनिकों ने कहा कि राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद वह उन खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। जहां खार पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही वह नवनीत राणा और उनके पति से मिलकर बाहर आए तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह चोटिल हो गए, उनके आंख के पास और चेहरे पर चोट आई, जिसके बाद अब ये मामला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के गृह मंत्रालय से उन्होंने दरकार लगाई है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। इसको लेकर जांच की जाए और अलग से टीम भेजी जाए, टीम गठित की जाए, जिसको लेकर वह महाराष्ट्र में जांच करें और इस मामले पर निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि उन्होंने खुद कहते हुए इशारा लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारे पर उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और शिवसेना के प्रवक्ता उन्हें धमकी दे रहे हैं। इस खबर पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस खबर पर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कार्रवाई की जरूरत थी तो आप सीएम से मिल सकते थे, आप महाराष्ट्र की पुलिस से ये गुहार लगा सकते थे, दिल्ली पहुंचने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की बदनामी का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मिलिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस बात का दावा करते हुए कहा कि
महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात को लेकर वह खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिल सकते थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिल सकते थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने अब इस मामले को लेकर दिल्ली पहुंचे प्रतिमंडल पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि इससे पहले अगर आपको कोई पुलिस की कार्रवाई पर कोई संदेह है और इस पर लेकर कुछ भी बात आपको चर्चा करनी है, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इसमें आप आकर चर्चा कर सकते थे, क्योंकि लाउड स्पीकर विवाद पर को लेकर ही, इस पर चर्चा को लेकर ही यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अगर इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से आप मिल सकते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से साथ जाकर आप इस विवाद को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने से 17 दुष्कर्म और हत्याएं हुई हैं, क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्योंकि यह जवाब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से यह आवाज उठती आ रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही के महीने में, पिछले 3 महीने में 17 दुष्कर्म और कई हत्याएं हुई हैं, क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अब इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल नेता दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस पर कार्रवाई करने, निष्पक्ष कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के महाराष्ट्र की पुलिस सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और सरकार के इशारों पर चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री से यह मांग की है कि एक नई टीम गठित की जाए, जिसको लेकर महाराष्ट्र में निष्पक्ष जांच हो और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि यह मामला नवनीत राणे के मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुरू हुआ। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया था। उसके बाद उनके घर पर शिव सैनिकों के कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे दिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसको लेकर भी नवनीत राणा ने खुद सवाल उठाए थे कि उनकी गिरफ्तारी ये सरकार की तरफ से ऑर्डर देकर की जा रही है, सरकार की तरफ से ये सारा मामला खींचा जा रहा है। उन्होंने ये बयान दिया था, जिसके बाद उनको 14 दिन की 6 मई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह जेल में है, उनको पिछली 2 रातें जेल में काटनी पड़ी हैं। अब जैसे ही उनसे खार पुलिस स्टेशन पर किरीट सोमैया बीजेपी नेता मिलने पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया। इसको लेकर भी प्रतिनिधिमंडल सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उन्होंने मांग की और महाराष्ट्र की पुलिस पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये मांग की। अब उसके बाद संजय राउत ने बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि आप दिल्ली ना पहुंचकर डायरेक्ट ही महाराष्ट्र के सीएम से और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिल सकते थे। खुद उन्होंने एक उदाहरण देते हुए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा, यह उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि किरीट सोमैया पर हमले, अब मामला दिल्ली पहुंचा। इस मामले में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर गृह सचिवालय से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने सभी सदस्यों के राज्य कानून को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद यह बयान संजय राउत ने दिया है। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।